हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूज ऑफ सो डैश डैश दैट। सो का मतलब होता है इतना और दैट का मतलब होता है कि। ठीक है, इसको हम एक बार रिवाइज कर दें। वाक्य में वेरी के स्थान पर हम सो का यूज करते हैं और दैट लगाकर अगले वाक्य को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जब हमें सेंटेंस दिए हुए हैं सो दैट वाले, तो हमको यूज करना होगा टू का। कहाँ पर? यूज ऑफ टू का यूज करें इन प्लेस ऑफ सो दैट के स्थान पर, यानी कि हमें सो और दैट को हटाना है और उसके स्थान पर क्या लगाना है? टू और टू। ठीक है, सो के स्थान पर TW2 और दैट के स्थान पर TO2। अब इसका सिस्टम किस तरह से रहे? He is so poor that he cannot pay the fee। यहाँ होगा यूज ऑफ टू। सारी क्लासेस में 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक डू एज डायरेक्टेड में ये पूछा जाता है यूज ऑफ टू का यूज करें। ठीक है, तो यूज ऑफ टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। तो वाक्य में इसका नियम है, वाक्य में सो के स्थान पर यानी जहां पर सो लिखा हुआ है हमें सो को हटाना है। ठीक है, वाक्य में सो के स्थान पर TW2 का यूज करते हैं, यानी जहां पर सो लिखा है हम सो को हटाते हैं और उसकी जगह पर क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। और दैट से लेकर नॉट तक के शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं? TO2 लिखते हैं, मतलब दूसरा वाला टू। अब इसको हम पहला टू और दूसरा टू कहेंगे। ठीक है, तो सो के स्थान पर पहला टू लगाते हैं यानी कि TW2 लगाते हैं, और दैट से लेकर कहां तक? नॉट तक के शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं? दूसरा टू लगाते हैं। देखने में तो ये बात आ रही है समझ कि भाई हमें सो के स्थान पर क्या लगाना है? टू, और दैट की जगह पर क्या लगाना है? दूसरा टू। तो हमें केवल दैट को हटाकर यहाँ पे क्या लगा जाना चाहिए? TO2 लगा देना चाहिए। बट हम क्या क्या हटा रहे हैं? ये सारी चीजें हटा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हम हटा रहे हैं यहाँ पर देखें दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट, चार चीजों को हटाया जा रहा है और इसकी जगह पर क्या लगाया जा रहा है? एक, केवल टू। तो ऐसा हम क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि अगर हम दैट को हटाकर उसकी जगह पर लगाते हैं टू और टी के पीछे कौन आ जाता है फिर? ही। तो ही क्या चीज है? ये सब्जेक्ट है। अगर हम ही को हटाएंगे तो क्या हटाना पड़ेगा? उसके बाद फिर कैन मॉडल वर्ब है तो टू के पीछे कैन भी नहीं आता है, टू के पीछे सब्जेक्ट भी नहीं आता है, कैन भी नहीं आता है, टू के पीछे नॉट भी नहीं आएगा। ठीक है, क्या आता है फिर? टू के पीछे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के पीछे वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो ये है नियम कि हमें दैट से लेकर कहां तक के शब्दों को हटाना है? नॉट तक, और उसकी जगह पर केवल लगाना है एक TO2। ठीक है, तो नियम हो गया अपना कि वाक्य में सो के स्थान पर यानी जहां सो लिखा है सो को हटाएंगे और सो की जगह पर लग जाएगा TW2। और फिर पुअर। दैट से लेकर नॉट तक के शब्दों को हटाकर हम उसके स्थान पर क्या लगाते हैं? दूसरा टू लगाते हैं। तो यह आया टू। ठीक है, तो कहां से कहां तक हट गया? दैट ही कैन नॉट, यानी कि कौन कौन सी चीजें हटी? दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट, इतनी चीजों को हटाकर हमने उसकी जगह पर क्या लगाया है? टू। तो सो के स्थान पर TW2, सो को हमने रिप्लेस किया किससे? TW2 से। दैट से लेकर कहां तक हटाया जाएगा? नॉट तक, और उसकी जगह पर क्या लगेगा? दूसरा टू। और फिर बचा क्या है? पे द फी। तो पे द फी, तो हम देखें यहाँ पर टू के पीछे पे, जो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो टू के पीछे आता है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो नियम जम गया, सो को हटाकर TW2 और दैट से लेकर नॉट तक के शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर TO2। अब इनकी हिंदी देखें तो ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट यानी कि ही कैन नॉट पे द फी। IMP सेंटेंस से बहुत आता है। ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है कि ही कैन नॉट पे द फी, वह फीस नहीं चुका सकता है। तो अब क्या बन गया? ही इज टू पुअर टू पे द फी, फीस चुकाने के लिए ही इज टू पुअर, वह बहुत अधिक गरीब है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यू आर सेंटेंस है यू आर सो टॉल, तुम इतने टॉल, टॉल यानी क्या होता है? ऊंचा। ठीक है, यू आर सो टॉल, तुम इतने ऊंचे हो, दैट यानी कि यू कैन टच द फैन, तुम फैन को टच कर सकते हो। तो यूज ऑफ टू का यूज करें किस जगह पर? इन प्लेस ऑफ सो दैट। ठीक है, सो के स्थान पर क्या आएगा?
T2 और दैट की जगह पर क्या लगता है TO2 बट यू कैन, ये यू और कैन यानी कि सब्जेक्ट मॉडल वर्ब और नॉट ये चीजें भी हटा दी जाती है। क्यों? क्योंकि दैट की जगह हमने क्या लगाया है टू और टू के पीछे आना क्या चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक पहुंचने के लिए हमें ये चीजें हटाना होती है यानी कि कौन कौन दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट ये लिखे हुए हमने यहाँ। ठीक है, इन चारों चीजों को हटाकर उसकी जगह पर क्या लगता है टू और टू के पीछे आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही रीजन है कि हमें इतनी चीजों को हटाना होगा। तो हम सो के स्थान पर क्या लगाते हैं T2 लगाते हैं, सो को हटाते हैं और इसकी जगह पर लगाएंगे T2 पहला टू। इसके बाद दैट से लेकर कहां तक हटाते हैं नॉट तक, और दैट से नॉट तक हटाकर लगता है दूसरा टू। लेकिन यदि नॉट ना दिया हो जैसे कि सेंटेंस में नॉट नहीं दिया हुआ है, जब नॉट ना दिया हो तो हम कहां तक हटाते हैं मॉडल वर्ब तक हटाते हैं यानी कैन या कुड तक हटाते हैं। यदि प्रेजेंट का टेंस है तो यहाँ पे क्या रहेगा कैन और यदि पास्ट टेंस है तो फिर क्या लगेगा कुड। ठीक है, तो यहां से हटाया जाएगा इसको यू आर, सो की जगह पर क्या आ जाएगा बताएं T2 पहला टू, सो को हटाकर T2। ठीक है, और बचा क्या है यहाँ टॉल, टॉल जो कहते हो। अब दैट से लेकर हमें कहां तक हटाना है नॉट तक, बट नॉट तो यहाँ है नहीं। जब नॉट ना हो तो हम कहां तक हटाएंगे केवल कैन या फिर कुड तक यानी कि मॉडल वर्ब तक हटाएंगे और मॉडल वर्ब होगी यहाँ पर कैन या फिर कुड। तो दैट यू कैन इतना हट जाएगा और इसकी जगह पर केवल क्या लग जाएगा दूसरा टू। अब बचा क्या है आगे टच द पेन, तो टच द पेन जो कहते हो। एक पास्ट का सेंटेंस देखें जैसे कि I was so weak that I could not pass. सेंटेंस है I was so weak, मैं इतना वीक था, मैं इतना कमजोर था, दैट यानी कि I could not pass, मैं पास नहीं हो सकता था। तो सीधी सी बात है कि जब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हो, जब हम बात करते हैं है या फिर होता है कि, ठीक है, यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब लगी हो इज एम आर तो मॉडल वर्ब आती है कैन। क्या आता है एस एम आर, हेल्पिंग वर्ब होगी आगे तो मॉडल वर्ब पीछे क्या आती है कैन। और जब पास्ट होगा था थी थे तो हम किसका यूज करते हैं वाज और वर का। जब पास्ट टेंस हो तो मॉडल वर्ब कैन को पास्ट में बदल देते हैं तो हो जाता है कुड। ठीक है, तो अगर एज एम आर है तो आता है मॉडल वर्ब में कौन कैन, और जब वाज या वर होता है तो मॉडल वर्ब आती है कुड। तो अब हम इसमें यूज करेंगे टू का, तो सीधा होगा आई वास और नियम क्या है सो के स्थान पर T2 और फिर वीक जो कहते हो रहेगा। ओके, आई वास टू वीक, सो को हटाकर T2 वीक जो कहते हो। अब क्या है दैट से लेकर कहां तक के शब्द हटाते हैं नॉट तक, तो क्या क्या हटता है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट, चार चीजों को हटाकर इसके स्थान पर क्या लगता है TO2 एक टू, और टू के पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए वर्ब क्या बची है पीछे पास हो गया। तो आई वॉज टू वीक टू पास, पहले था मैं इतना कमजोर था कि मैं पास नहीं हो सकता था, अब क्या हो गया पास होने के लिए आई वॉज टू वीक, मैं बहुत अधिक कमजोर था। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए पहले पिछले वीडियो से देखें यूज ऑफ सो डैश डैश दैट या सो दैट का यूज देखें, उसके बाद फिर ये बनेगा। ठीक है, थैंक यू।